अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का लेक्चर नंबर 23 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 23 लेक्चर जो है वो रिस्क असेसमेंट ऑडिट रिस्क का चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क पढ़ा था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क को डिस्कस करेंगे। आउटलाइन का सेकंड पार्ट जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क, इसको डिस्कस करना है। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, उन कंपोनेंट्स से हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क जो हैं उनको डिज़ाइन किया है। ऑडिट रिस्क क्या है, जैसा कि मैंने बताया, एक फर्स्ट रिस्क है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, सेकंड है रिस्क ऑफ अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ज़रा बात फॉलो कीजिएगा। ये जो आप इक्वेशन दिख रहे हैं, एक साइड पर ऑडिट रिस्क लिखा हुआ है, दूसरी साइड पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई इस वजह से किया गया है ताकि आप इनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ज़ीरो हो जाएँ तो ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो तो उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ऑडिट रिस्क के, मतलब इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन के, गैर मुनासिब, हकीकत पर मबनी ना होना ऐसा ओपिनियन। और अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो लेकिन आप रिस्क ऑफ अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, जो अनडिटेक्शन है, जो अनडिटेक्टेड रह जाने का रिस्क है, आप इसको मिनिमाइज़ कर लें, ज़ीरो कर लें। आप चीज़ों को डिटेल से चेक करें, पूरी कोशिश करें कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अनडिटेक्टेड ना रहे, तो इसका मतलब होगा फिर आपने इस रिस्क को क्या कर लिया है, ज़ीरो कर लिया है। जब ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कहने का, तो फिर आपका ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। ऑडिट रिस्क का ज़ीरो हो जाना मतलब इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई इफेक्ट है इनके, एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और रिस्क ऑफ अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। किसी एक का भी ज़्यादा होना ओवरऑल ऑडिट रिस्क को बढ़ा देता है। ऑडिट रिस्क के बढ़ने का मतलब है इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, देयर आर 2 रिस्क एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का होना या ना होना, ये 2 तरह के रिस्क होते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। और जो अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का रिस्क है, दैट इज़ कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। ये 3 टाइप्स देखें जी, यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट की हैं। फर्स्ट टाइप है इनहेरेंट रिस्क, सेकंड टाइप है कंट्रोल रिस्क और थर्ड टाइप है डिटेक्शन रिस्क। ये फर्स्ट 2 टाइप्स जो हैं ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के होने या ना होने से एसोसिएटेड हैं, और जो थर्ड टाइप है ये उनके अनडिटेक्टेड रह जाने या ना रह जाने से मुतल्लिक है। तो 1 बाय 1 ऑडिट रिस्क की ये तीनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि इन तीनों की वजह से ऑडिट रिस्क जो है उसके चांसेस बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी इनहेरेंट रिस्क को। इनहेरेंट का मतलब है विरासती खासियतें होती हैं, विरासत में ऐसे या नेचर में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से चांसेस होते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो जाएं। तो इस बात को आपने अच्छी तरह जहन में बिठाना है कि इनहेरेंट रिस्क का ताल्लुक किसके साथ है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के होने के साथ। इनहेरेंट रिस्क की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होती हैं। जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ज़्यादा होंगी तो उसके अनडिटेक्टेड रह जाने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह जब कंट्रोल रिस्क ज़्यादा होगा उसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके अनडिटेक्टेड रह जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क जो है वो भी बढ़ जाएगा इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन होने के। इसी तरह डिटेक्शन रिस्क जितना ज़्यादा होगा, मतलब अनडिटेक्टेड रह जाने का रिस्क जितना ज़्यादा होगा, ओवरऑल ऑडिट रिस्क इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये है जी, इनहेरेंट रिस्क का ताल्लुक मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के साथ है, कंट्रोल रिस्क का ताल्लुक भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के साथ है, और डिटेक्शन रिस्क का ताल्लुक जो है वो
मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स के डिटेक्टेड या अनडिटेक्टेड रह जाने के साथ है। इनहेरेंट रिस्क क्या है कि कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनके फीचर्स में शामिल होता है, जिनकी नेचर में शामिल होता है कि वहाँ पर गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं या वहाँ पर गैप होता है, वहाँ पर आपके वर्क फोर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए फ्रॉड करने के चांसेस या एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब गलती होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं, या वहाँ पर गैप होता है जी, वहाँ से फ्रॉड करना आसान होता है। तो इनहेरेंट रिस्क क्या है? इज़ द रिस्क दैट आइटम विल बी मिस स्टेटेड, कि आइटम्स को गलत लिखा जाए ड्यू टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज आइटम्स, क्योंकि उन आइटम्स के फीचर्स में ही शामिल है कि उनको बदलना, उनको चेंज करना वो आसान होता है रिलेटिवली। उनमें गैप होता है, उनमें फोकस कम होता है, उनमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि उनमें अगर कोई फ्रॉड कर दिया जाए, कोई मिस स्टेटमेंट कर दी जाए तो चेक करने वाला जो ऑडिटर है उसको पता नहीं चलता, वो अनडिटेक्टेड रह जाता है। ऐसी कौन सी आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या ऐसी कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जिनके फीचर्स में ही शामिल है कि उनमें मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जैसा कि ओपनिंग बैलेंसेस, किसी भी एसेट या लायबिलिटी की ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ओपनिंग बैलेंसेस क्योंकि प्रीवियस ईयर के एंडिंग बैलेंसेस होते हैं, उनमें आम तौर पर मैनेजमेंट या जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो आम तौर पर ओपनिंग बैलेंसेस को मिस स्टेट कर देते हैं, कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उनका ताल्लुक पिछले साल से होता है, उनके पास उनका ताल्लुक इस साल से नहीं होता। उनके एविडेंस भी जाहिर सी बात है, उसके वाउचर भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं। मैनेजमेंट जो है वो जानबूझकर उनमें जो है वो चेंज कर देती है, रद्दोबदल कर देती है बेनिफिट लेने के लिए। इस तरह जो एस्टिमेशंस या प्रोविजंस क्रिएट की जाते हैं, जो अंदाजे लगाए जाते हैं, जो रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं, जो प्रोविजंस रखी जाती हैं, क्योंकि ये एस्टिमेशंस की बेस पर होती हैं, तो एस्टिमेशंस को बढ़ा लेना, कम कर लेना, ये अथॉरिटीज़ के हाथ में होता है अपने बेनिफिट के लिए। तो एस्टिमेशन और प्रोविजंस हैं ये सम टाइम ओवर स्टेट कर दी जाती हैं या अंडर स्टेट कर दी जाती हैं। इसी तरह बैंक्स को और इंश्योरेंस कंपनीज़ को इजाज़त होती है सीक्रेट रिजर्व्स मेंटेन करने में, छुपाकर रिजर्व्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो एग्जिबिट नहीं किए जाते, शो नहीं किए जाते। तो सीक्रेट रिजर्व्स की अमाउंट को मिस यूज़ कर लेना ये इसके फीचर में शामिल है, क्योंकि ये पहले ही स्टेटेड नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सीक्रेट रखा जाता है, तो इसमें चेंज कर लेना, इसको ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेना ये आसान होता है। इसी तरह कुछ कंपनीज़ में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में या गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, कुछ कैलकुलेशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, चाहे जैसा कि एम्प्लॉयज़ की पेंशन की कैलकुलेशन है, ग्रेचुटी की कैलकुलेशन है, या इससे रिलेटेड कॉस्ट कैलकुलेशंस हैं। कुछ कंपनीज़ की प्रोडक्शन प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसमें नंबर ऑफ़ रॉ मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ होते हैं, जिनको कैलकुलेट करना, जिनका हिसाब रखना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसमें फ़्रॉड किया जा सकता है, उसमें मिस स्टेटमेंट की जाती है। इस तरह कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे बैंक से मुतल्लिक, इंश्योरेंस कंपनीज़ के हवाले से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, म्यूचुअल फंड के हवाले से, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, कुछ ऐसी इंडस्ट्री के हवाले से स्पेसिफिक कैलकुलेशन है जो आम लोगों के लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। तो ऐसी आइटम्स को मिस स्टेट करना ये मैनेजमेंट के लिए, कल्प्रिट्स के लिए आसान भी होता है और इसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी वजह से मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस बढ़ेंगे तो ओवरऑल अनडिटेक्टेड रह जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। गलतियाँ जितनी ज़्यादा होंगी उनके अनडिटेक्टेड रह जाने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हो जाएंगे। गलती हो ही ना तो जाहिर सी बात है फिर अनडिटेक्टेड किसने रहना है। जब अनडिटेक्टेड नहीं रहेगी कोई गलती तो जाहिर सी बात है ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो तो बड़ा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बड़ा ट्रू हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर दिया जी इनहेरेंट रिस्क, इसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होती हैं। सेकंड है कंट्रोल रिस्क, ये भी मैनेजमेंट के इख्तियार में होता है, ऑडिटर का इस पर कोई इख्तियार नहीं होता। ऐसा रिस्क है जो कि कंपनी के, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के वीक होने की वजह से होता है। अगर कंपनीज़ में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के। तो वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ये इनकरेज करता है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को, ये इनकरेज करता है एरर्स को, ये इनकरेज करता है नेग्लिजेंस को। लोगों को परवाह नहीं होती, लोग बगैर परवाह किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लापरवाही से बनाते हैं, मिस स्टेटमेंट्स करते हैं, ज़ाती फ़ायदा उठाने के लिए चीज़ों को मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है।
तो वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। द रिस्क दैट, कंट्रोल रिस्क इसको कहा जाता है, द रिस्क दैट मटीरियल मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड, प्रिवेंटेड एंड करेक्टेड बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ड्यू टू द वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिस्क ये है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो हैं वो डिटेक्ट नहीं की जा रही, प्रिवेंट नहीं की जा रही, करेक्ट नहीं की जा रही एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के वीक होने की वजह से। दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल रिस्क। तो अगर इनहेरेंट आइटम्स, इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स वाली आइटम, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वगैरह, एस्टिमेशन ऑफ प्रोविजन, सीक्रेट रिजर्व्स, ये अगर ज़्यादा होंगे, इसी तरह कंट्रोल रिस्क अगर ज़्यादा होगा, तो अंडरस्टूड है इन दोनों रिस्क के ज़्यादा होने की वजह से, इन दोनों रिस्क के ज़्यादा हो जाने की वजह से मटीरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क बढ़ जाएगा, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स के होने का रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स के होने का रिस्क बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है उसके अनडिटेक्टेड रह जाने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। जब अनडिटेक्टेड रह जाएंगी चीज़ें, ऑडिटर के सामने सारे मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, तो जाहिर सी बात है उसका जो ओपिनियन है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं जी लास्ट टाइप, दैट इज़ कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क नाम से जाहिर है डिटेक्ट ना होने का रिस्क, कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेकिन ऑडिटर उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए, दिस इज़ कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। अब जब ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ऑडिटर जाहिर सी बात है अपने ओपिनियन में भी नहीं लिखेगा। फिर ऑडिटर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी लेकिन ऑडिटर कह रहा होगा जी कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं हैं, हर चीज़ ट्रू एंड फेयर है। वजह क्या हुई कि ऑडिटर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया। जब डिटेक्ट नहीं कर पाया तो अपने ओपिनियन में नहीं लिखेगा। तो इसका मतलब है ऑडिटर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी लेकिन ऑडिटर क्या दे रहा होगा, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, कह रहा होगा नहीं जी सब कुछ ठीक है। तो उसका ये सब कुछ ठीक कह देना ये हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं और ऑडिटर क्या कह रहा है कि ट्रू एंड फेयर हैं। ऐसा तब होता है जब वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो जब मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होंगे तो ये भी चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अनडिटेक्टेड भी रह सकती हैं। इट मीन्स डिटेक्शन रिस्क क्या है, इट मीन्स प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ ऑडिट विल नॉट डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। कि ऑडिटर ने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं, जो टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं ऑडिट करने के लिए, वो डिटेक्ट नहीं कर पाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को। दिस इज़ कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। कि ऑडिटर ने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं, जो मेथड अप्लाई किए हैं, वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए। जब ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क। जैसा कि मैंने बताया था ऑडिट रिस्क की 3 टाइप्स हैं, 2 कंपोनेंट हैं और 3 टाइप्स बनती हैं। 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं जी, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स का होना और सेकंड है उसका अनडिटेक्टेड रह जाना। इनका मल्टीप्लाई इफेक्ट है, किसी एक को भी ज़ीरो कर दिया जाए, अगर आप मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को ज़ीरो कर देते हैं तो जाहिर सी बात है अनडिटेक्टेड भी जब मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो हो जाएंगी, ओवरऑल ऑडिट रिस्क ज़ीरो हो जाएगा। ऑडिट रिस्क ज़ीरो होने का मतलब है कि ऑडिटर अप्रोप्रिएट ओपिनियन देगा। तो अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होंगी तो अनडिटेक्टेड के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ओवरऑल ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर अनडिटेक्टेड के चांसेस बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल फिर ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। तो किसी एक के बढ़ने से ओवरऑल ऑडिट रिस्क मतलब बढ़ जाता है, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की इस आउटलाइन में 2 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क को। मैं इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क के साथ ही मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क का लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक छोटी सी हदीस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौका पर आसमान पर गए तो वहाँ पर आपने देखा कि एक शख्स जो है जन्नत में सैर कर रहा था, जन्नत में फिर रहा था। आपने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो बताया गया ये वो शख्स है जिसने
ज़मीन पर एक दरख्त की टहनी थी जो गुज़रते लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। इसने वो दरख्त की टहनी काट दी। उस दरख्त की टहनी काट देने की वजह से, लोगों के लिए सहूलत का बायस बनने की वजह से, लोगों के लिए आसानी पैदा करने की वजह से, लोगों की मुश्किल आसान करने की वजह से, छोटी सी मुश्किल, छोटी सी परेशानी, छोटी सी तकलीफ़ दूर करने की वजह से अल्लाह ताला ने इसे जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत में जगह दे दी है। तो हम भी अगर कोशिश करें तो छोटी छोटी आसानियाँ लोगों के लिए, लोगों की मुश्किलात आसान करें। रास्ते से जो तकलीफ़ दह चीज़ें हैं उनको पीछे हटा देना, लोगों के लिए आसानी का बायस बनना। अगर हम अपने मामलात में ये तरीका अपना लें तो इंशाअल्लाह ताला हम भी जन्नत के हकदार हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।